हेलो स्टूडेंट्स, आज हम फिर पढ़ेंगे मानव भूगोल का ही एक टॉपिक। आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रजातियों का वर्गीकरण, वो हमारा कल का इनकम्प्लीट टॉपिक है। कल हमने जो नाक के आकार तक के जितने भी शारीरिक लक्षण जो प्रजातियों के वर्गीकरण के लिए प्रमुख आधार हैं उनके बारे में पढ़ा था। और सबसे पहले हम प्रजाति वर्गीकरण के इतिहास को लेकर किन किन जो नृजाति शास्त्री हैं, जो मानव शास्त्री हैं, उन्होंने कितने प्रकार के जो अलग अलग प्रकार के प्रजातियों के वर्गीकरण बताया था उनको पढ़ा था हमने सबसे पहले। उसके बाद में हम प्रजातियों का वर्गीकरण, हमने शारीरिक लक्षण को भी पढ़ा था। त्वचा का रंग, कद, मस्तिष्क का आकार, चेहरे का आकार, नाक का आकार, नेत्र, बाल, शारीरिक संगठन और रक्त समूह आदि को हमने महत्वपूर्ण आधार के रूप में देखा था। हम त्वचा का रंग पढ़ चुके हैं, कद, मस्तिष्क का आकार, चेहरे का आकार, नाक का आकार, ये सब भी हमारे द्वारा पढ़ा गया था कल। तो आज हम पढ़ेंगे कि नेत्र किस प्रकार मानव प्रजाति के जो शारीरिक लक्षण है उसका प्रमुख आधार हैं। कुछ प्रजातियां आँख के रंग से पहचानी जाती है, जैसे आँख के रंग के आधार पर प्रजातियों को गहरी रंग की आँख वाली या काले रंग की आँख वाली, भूरे रंग के आँख वाली अथवा नीले रंग के आँख वाली प्रजाति के रूप में भी जाना जाता है। परंतु आँख के रंग से भी अधिक महत्वपूर्ण आँख की बनावट होती है। उदाहरणतया हम देखें तो मंगोलियाड लोगों की आँख अन्य प्रजातियों की आँखों से भिन्न होती है। इनकी आँख की ऊपरी पटल लटककर दरार समान वीवर का संकेत देते हैं। इस प्रकार हम नेत्रों को बहुत ही सरल तरीके से देखकर भी हम प्रजातियों के शारीरिक लक्षणों को पहचान सकते हैं। जो हमारा आगे का जो मानव प्रजातियों के वर्गीकरण का आधार है वो है बाल। मानव प्रजाति के वर्गीकरण के लिए बालों का आकार तथा उनका रंग महत्वपूर्ण घटक है। कुछ विद्वानों ने तो इसे बहुत अधिक महत्वपूर्ण घटक माना है। उदाहरणतः हैडन की मान्यता है कि बालों की आकृति प्रजातियों के वंशानुक्रम में निरंतर चली आती है और उस पर आयु या नर नारी भेद का, जलवायु और भोजन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी समान रूप से चला आता है। यूँ तो बालों की अनेकों किस्में होती है, परंतु सुविधा के अनुसार बालों को निम्नलिखित 3 वर्गों में हम बांट सकते हैं। पहला है सीधे, लंबे, पतले, कड़े बाल तथा अनुप्रस्थ में गोल बाल। दूसरा है घुंघराले बाल। तीसरा है चुभने वाले ऊनी रूखे बाल। निग्रो प्रजाति के जो बाल हैं वो उनकी आकृति लहरदार न होकर छल्लेदार ऊन के समान होती है, और जो काकेशियस प्रजाति है उसके बालों की आकृति लहरदार होती है, और मंगोल प्रजाति है उनके बाल सीधे पाए जाते हैं। इस तरह इन तीनों जो प्रजातियां मुख्य प्रजातियां हैं उनके बालों में भिन्नता हमें देखने को मिलती है। हमारा अगला जो आधार है वो है शारीरिक गठन, जिसे हम बॉडी बिल्ड भी कहा जाता है। शारीरिक गठन में कंधों की चौड़ाई, छाती की चौड़ाई, गहराई, कूल्हे की चौड़ाई और परिमापों को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। शारीरिक गठन के आधार पर मानव जाति को 3 मुख्य वर्गों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके नाम हैं पाइकनिक, नाटा और गठीला। जो पाइकनिक व्यक्ति जो होता है, जिसका शारीरिक गठन पाइकनिक प्रकार का होता है, वो नाटा होता है मगर वो शरीर से गठीला होता है। दूसरा जो शारीरिक गठन का जो प्रकार है वो है एथलेटिक या एथलेटिक, जो एकदम तगड़ा व्यक्ति माना जाता है, बड़ा और तगड़ा। तीसरा जो है वो लेप्टोसोम, जो व्यक्ति पतला और लंबा होगा वो लेप्टोसोम शारीरिक गठन का माना जाता है। 9वां हमारा जो
मानव प्रजाति को के वर्गीकरण का जो आधार है वो है रक्त समूह। रक्त के समूह को बड़ा महत्व दिया गया है, इसका सबसे अधिक अध्ययन किया गया है। काकेशाइट जो प्रजाति है, जिसे हम श्वेत प्रजाति भी कहते हैं, उसमें बी रक्त समूह की अपेक्षा ए रक्त समूह अधिक पाया जाता है। इस तरह से हम देखते हैं कि काकेशाइट प्रजाति में बी ब्लड ग्रुप की अपेक्षा ए ब्लड ग्रुप अधिक पाया जाता है। मंगोलियाड प्रजाति के लोगों में बी ब्लड ग्रुप समूह अधिक होता है, जबकि निग्रो लोगों में ए तथा बी दोनों ही रक्त समूह पाए जाते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि इन आधारों के आधार पर विभिन्न जाति शास्त्रियों या मानव शास्त्रियों या भूगोल वक्ताओं ने प्रजातियों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में प्रस्तुत किया है, और इन्हीं के आधार पर हम विभिन्न प्रजातियों का जो विभिन्न भूगर्भ शास्त्रियों ने जो वर्गीकरण दिया है, उसी का अध्ययन हम आगे के जो टॉपिक्स हैं उन्हीं में पढ़ेंगे।